अब जाकर समझ आया कि आखिरकार संभल के मुद्दे पर चर्चा करने से सरकार, खासकर मोदी और शाह बच क्यों रहे थे। दरअसल ये जानते थे कि जैसे ही संभल मुद्दे पर जहां वह हिंसा हुई और उसके बाद कार्रवाई के नाम पर तमाम चीजें की गई, सुप्रीम कोर्ट नाराज भी हुआ, तमाम जो चीजें हुई हैं, उसके बाद भरी संसद में फजीहत हो सकती है। शायद यही वजह है कि उससे अब तक बचते रहे। लेकिन कहते हैं कितने दिन बचेंगे, कभी ना कभी तो हाथ आना ही था और हत्थे किसी और के नहीं चढ़ गए अखिलेश यादव के। जी हाँ, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे भरी संसद के अंदर अखिलेश यादव ने जब संभल के मुद्दे पर बोलना शुरू किया तो मोदी जी के बड़बोले मंत्री जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। लेकिन जैसे ही अखिलेश यादव ने उनको लेकर एक बयान दिया, फौरन वहीं उसी जगह अपनी चेयर पर बैठ गए। बड़ी जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिली। पहले गिरिराज सिंह को लगा था वो तो ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं हिंदू स्वाभिमान यात्रा के नाम पर, लेकिन बड़े सलीके के साथ परतें उधेड़ कर रख दी गई अखिलेश यादव की तरफ से भरी संसद में। एक एक खबर दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। जी, आज की ये वीडियो इसलिए भी खास है क्योंकि अखिलेश यादव के चेहरे पर आपने हमेशा मुस्कान देखी होगी, लेकिन उसी मुस्कुराते चेहरे के साथ अखिलेश यादव ऐसी ऐसी बातें कह जाते हैं कि सामने वाला बोल्ड हो जाता है, यानी आउट हो जाता है। याद करिएगा एक बार के चुनाव के दौर, उस दौर में कैसे अखिलेश यादव ने इस दौर के बड़े बड़े पत्रकार जो चाटुकार ज्यादा लगते हैं उनको बस ईमानदार कहना शुरू किया था। अंजना ओम कश्यप तो देखती रह गई थी, याद है आपको। उसके बाद वो अपने ही शो में बड़ा गुस्सा हुई थी। कई और ऐसे ही एंकर थे, यानी अखिलेश यादव ने नब्ज पकड़ ली थी कि किस तरीके से इन पत्रकारों की बोलती बंद करनी है। अब ऐसा ही कुछ किया है मोदी जी के मंत्री के साथ। पहले ये वीडियो देखिएगा पूरी। अध्यक्ष महोदय, कमेंटमेंट में, क्रेडिबिलिटी में आपका कोई जवाब नहीं। नहीं, ये नहीं कह मैं। लेकिन दाईं तरफ वाले लोगों का थोड़ा हिसाब किताब अलग है। अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देता हूं आपका कि आपने बहुत महत्वपूर्ण घटना पे मुझे बोलने का अवसर दिया है। संभल जो इसलिए जाना जाता था कि भाईचारे के साथ वहाँ रहते हैं लोग, वहाँ अभी से नहीं, सदियों पुराना भाईचारा हजारों साल से इसी तरह रहते आए हैं। लेकिन अचानक ये जो घटना हुई है, ये सोची समझी रणनीति के तहत वेल प्लान्ड हुआ है और वहाँ के भाईचारे को गोली मारने का काम हुआ है। जो घटना हुई है वो सोची समझी साजिश है। वहाँ जो खुदाई की बात लगातार अध्यक्ष महोदय देश में कोने कोने पर भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी और समर्थक, शुभचिंतक बार बार खुदाई की जो बात कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, ये खुदाई जो है हमारे देश का सौहार्द, हमारे देश का भाईचारा, हमारे देश का गंगा जमनी तहजीब को खो देगा। मैं आपका धन्यवाद इसलिए भी देता हूं कि इस महत्वपूर्ण जो साजिश हुई, और वो साजिश सोची समझी इसलिए मैं बोल रहा हूं। उत्तर प्रदेश का चुनाव था, पहले 13 तारीख को चुनाव होना था और 13 तारीख के चुनाव को उन्होंने बढ़ा करके 20 तारीख कर दिया। और इस जो घटना है मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, ये यात्रा रुकी क्यों नहीं है? यात्रा ले जाओ दूसरी तरफ। अध्यक्ष महोदय, संभल की शाही जामा मस्जिद के खिलाफ 19/11/2024 को सिविल जज सीनियर डिवीजन छंदौसी संभल में एक याचिका डाली गई। कोर्ट ने दूसरे पक्ष को, अध्यक्ष महोदय सुनिए, ये सुनना चाहिए, हम यूं ही नहीं कहते थे। आप तो संक्षिप्त में बोले। अध्यक्ष महोदय, हम यूं ही नहीं कहते थे कि संविधान ये मानती नहीं सरकार। हम यूं ही नहीं कहते थे कि संविधान नहीं मानती। जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, हम बनते तो बहुत कुछ हैं। तो समाजवादी पार्टी ने इसे ट्वीट भी किया और लिखा, संभल इसलिए जाना जाता था कि भाईचारे के साथ वहां रहते हैं, वहां के भाईचारे को गोली मारने का काम हुआ। ये खुदाई जो है वो हमारे देश के सौहार्द और भाईचारे को खो देगा, ये अखिलेश यादव ने कहा। लेकिन अभी आपने देखा कि जब अखिलेश यादव बोल रहे थे तो गिरिराज सिंह
बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मतलब रोक काट रोकी तमाम चीजें। इन सब के बीच बड़े सलीके के साथ अखिलेश यादव ने कहा यात्रा कहीं और ले जाना अपनी। ये किस यात्रा का जिक्र कर रहे थे? ये उसी यात्रा का जिक्र कर रहे थे जिस यात्रा ने एनडीए के गठबंधन की गांठें खोलकर रख दी थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं हिंदू स्वाभिमान यात्रा, जिसकी वजह से नीतीश कुमार और बीजेपी यानी जेडीयू और बीजेपी आमने सामने आ गई थी। लगातार भारतीय जनता पार्टी के इन सांसद महोदय के खिलाफ जनता दल यूनाइटेड के ही तमाम नेता और सांसद मंत्री विरोध कर रहे थे। इसी यात्रा का जिक्र किया था। उसके बाद जैसे ये सुना तो लगा कहीं याद ना आ जाए मोदी जी को कि मेरी यात्रा की वजह से उनकी कुर्सी छीन सकती थी, इसलिए वो वहीं उसी जगह चुपचाप बैठ गए। पहले खबर दिखाने जा रहा हूं। खबर क्या है? एबीपी न्यूज की खबर है, संसद में संभल पर रार, अखिलेश यादव गिरिराज सिंह में फिर आर पार, बीच में पीयूष गोयल भी बरसे। खबर क्या है? खबर मैं दिखाता हूं। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान 3 दिसंबर को सदन में संभल मामले को लेकर काफी गहमागहमी देखने को मिली। सदन की कार्रवाई के दौरान समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह आपस में भिड़ गए। दरअसल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने संभल हिंसा पर बोलते हुए कहा कि यह सोची समझी साजिश है और उन्होंने संभल हिंसा को लेकर सदन में बीजेपी पर हमला किया। इसके अलावा सपा प्रमुख ने यूपी उपचुनाव में तारीखों के बदलाव को लेकर भी सवाल उठाए। बिल्कुल सही बात है। अखिलेश यादव बोल ही रहे थे कि बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह अपनी सीट से खड़े होकर अखिलेश यादव को काउंटर करने लगे। जैसे ही वो बोलना शुरू किया वैसे ही उनकी बोलती बंद करा दी गई। दरअसल अखिलेश यादव ने 2 बड़े मुद्दे उठाए और दोनों ही मुद्दों को जना बड़ा संजीदगी के साथ समझना चाहिए, जिस पर विचार करने की जरूरत ज्यादा है उत्तर प्रदेश की जनता को। क्योंकि लगता है कि लोकसभा चुनाव के बाद जो बीजेपी चाहती थी जनता उधर की तरफ मुड़ती हुई नजर आई है। जो मुझे लगा, मैं वैसे बता रहा हूं। इन 7 सीटों पर उपचुनाव और उपचुनाव के दौरान हुई जो खेल हुआ वो तो सबने देखा ही देखा, लेकिन उसके अलावा अगर जनता को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ये सब सोच रही है तो गलत है। बीजेपी जो कर रही है उसे समझिए क्या खेल है। अखिलेश यादव ने वही कहा। सवाल नंबर 1, संभल में जिस याचिका के आधार पर जज साहब ने सर्वे की अनुमति दी थी और आदेश दिया था, क्या उस पूरी न्यायिक प्रक्रिया में दूसरे पक्ष को सुना गया था? क्या कोर्ट पर, अदालत पर जज साहब पर सवाल नहीं खड़े होने चाहिए? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, अखिलेश यादव ने यही बात का जिक्र किया कि जिस वक्त ये सब हो रहा था, सर्वे हो रहा था, तो आखिरकार ये भीड़ वहां कैसे पहुंची जो जय श्री राम के नारे लगा रही थी। सवाल नंबर 3 कि भीड़ को रोकने का काम, इन तमाम चीजों का काम, इनपुट आता है, तमाम चीजें होती हैं, ये इनपुट क्यों पुलिस वालों के पास नहीं था? जो कुछ वहां पर हुआ पुलिस वाले उसे संभाल क्यों नहीं पाए और भांप क्यों नहीं पाए? ये तमाम चीजों का जिक्र किया था। जिक्र एक और बात का किया था कि ये बताइए कि अगर विपक्ष किसी शिकायत को लेकर चुनाव आयोग के पास पहुंचता है तो वही चुनाव आयोग चुप्पी की चादर ओढ़कर शायरियां क्यों सुनाता है? और वही जब अगले बीजेपी के नेता पहुंच जाते हैं तो तारीखें बदल दी जाती है, 13 तारीख की जगह 20 तारीख कर दी जाती है। क्या ये सोची समझी साजिश नहीं है? फिलहाल अभी बताता हूं संभल मुद्दे पर और क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने। वैसे तो आपको सुनवाई दिया है, लेकिन ये देखिए, सपा मुखिया अखिलेश यादव ने संभल को लेकर कहा, वहां जो कुछ हुआ वह सोची समझी साजिश है, सब कुछ सुनियोजित था। बीजेपी ने भाईचारे को गोली मारने का काम किया। बीजेपी और उनके सहयोगी समर्थक, शुभचिंतक जो हर जगह खुदाई की बात कर रहे हैं, उससे हमारे देश का सौहार्द, भाईचारा, देश की गंगा जमनी तहजीब खो जाएगी। इस पर गिरिराज सिंह के साथ पीयूष गोयल ने भी मोर्चा खोला। क्या कहा? गिरिराज सिंह ने बीजेपी की तरफ से मोर्चा संभाला और अपनी सीट से उठकर बोलने लगे। उन्होंने अखिलेश यादव की बात पर नाराजगी जताई। गिरिराज सिंह को अकेले देख उनके पीछे से पीयूष गोयल भी आ गए। हालांकि हंगामे के बीच में अखिलेश यादव बोलते नजर आए और किस तरीके से डपटा है यह हर किसी ने देख लिया। इन्हें कुल मिलाकर एक ही दिन में बड़ी जबरदस्त फजीयत मोदी सरकार के 2 मंत्रियों की हो गई। खैर, एक और बयान है जो उन्होंने दिया बाहर आकर, संसद से बाहर आकर, चूंकि एनआई का है वो नहीं सुनाएंगे, लेकिन उन्होंने क्या कुछ कहा पहले पढ़िए। सुरभि मरादिया है, उन्होंने लिखा है, सरकार चाहती थी कि उपचुनाव में जो वोट लूट हुई है उस पर कोई चर्चा ना हो, जहां जहां वोटिंग हुई वहां वोट नहीं डालने दिया गया और फिर ये सारी घटनाएं संभल में जो अधिकारी थे उनके द्वारा की गई। वहां जो अधिकारी मौजूद है वो सरकार के बेहद खास लोग हैं, इसलिए जानबूझकर सरकार ने बीजेपी के साथ मिलकर अधिकारियों के जरिए अन्याय किया है। कितना खोदोगे, हर जगह खोदना चाहते हो, जो दिख रहा है उसकी तरफ नहीं जा रहे हो। मानसरोवर की तरफ भी जाओ, वहां कैलाश पर्वत है। जी हाँ, मैं तुमसे कह रहा हूं कि एक दिन ऐसा आएगा जब देश तुम्हें वहां दर्शन के लिए भी नहीं जाने देगा। क्या हमें मानसरोवर और कैलाश पर्वत के बारे में नहीं सोचना चाहिए? अखिलेश यादव ने इस बात का जिक्र किया और जिक्र इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि यही तो आरोप लगता है कि चीन के सामने ये 56 इंच का सीना सिकुड़ जाता है, लेकिन जब जब आती है अपने ही देश के मुसलमानों का जिक्र
तो ऐसे उत्पातियों पर लगाम लगाने की कोशिश नहीं की जाती। फिलहाल भरी संसद में बड़ी जबरदस्त फजियत मोदी सरकार के मंत्री की हो गई। नमस्कार।